हेलो बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक देखेंगे सबसे पहले कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक में प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव थे। और जैन धर्म तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। पहले ऋषभ देव, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड है, और 23वें जो थे पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह सर्प या फन थे। और 24वें महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह शेर है, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वे तीर्थकर कहलाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। इन्हें झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायण धर्म कहा गया। पहला, हिंसा न करना। दूसरा, सदा सत्य बोलना। और तीसरा जो था वो चोरी न करना। और चौथा, संपत्ति न रखना। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। जैन धर्म के 23वें एवं अंतिम तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी है, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सांसारिक जीवन अगर देखें महावीर स्वामी का, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला और भाई का नाम नंदीवर्धन। पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और दामाद का नाम जमाली था। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के यात्रिक कुल यानी यात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। आध्यात्मिक जीवन अगर देखें महावीर स्वामी का, तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के किनारे तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। इसी समय से महावीर स्वामी अहरत मीन्स पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, और जिन मतलब विजेता कहलाए। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। इन्होंने पहला उपदेश अपना राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु जो था उनका दामाद जमाली बना। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए, जिसे पंचायन कहा गया। 5वां जो ब्रह्मचर्य, ये 4 तो पार्श्वनाथ भी दिए थे, लेकिन 5वां जो ये वो महावीर स्वामी ने 5वां वाला बताया। 5वां नियम, पहला हिंसा न करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना और संपत्ति न रखना, ब्रह्मचर्य। 5वां, महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं बल्कि आत्मा की मान्यता है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु यानी निर्वाण 486 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी थे, पहला स्थूलभद्र, दूसरा भद्रभाव। स्थूलभद्र जो थे वे श्वेतांबर कहलाते थे और भद्रभाव वाला जो टोली था उसे दिगंबर कहा जाता था। दिगंबर मतलब जो नग्न रहने वाले थे, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रभाव अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के सरवड़-बेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियां हुई। पहला प्रथम जो था वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में और स्थूलभद्र द्वारा, और द्वितीय जो था वो 6ठी शताब्दी यानी 512 ईसा पूर्व ईस्वी में वल्लभी जो कि गुजरात में है, क्षमा श्रवण के द्वारा। जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा थे, उदयन वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। श्वेतांबर और दिगंबर के अंतर के बारे में देखेंगे। श्वेतांबर का जैन धर्म का मानने का मतलब था, इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया। ये सफेद वस्त्र पहनते थे। महिलाओं को मोक्ष मिल सकती है। 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ महिला थी।
इनके अनुसार अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर के अनुसार ये इसे भद्रभाव ने प्रारंभ किया। ये निर्वस्त्र रहते थे। महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। वे तीर्थकर मल्लिनाथ 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ पुरुष थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। अब हम जैन साहित्य देखेंगे। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेत्र सूत्र और 4 मंगल सूत्र थे। हम प्रमुख जैन मंदिर देखेंगे। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने सरवड़ बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर जैन मंदिर है। बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।